अगर आप लोगों के बीच में ना जो चीज़ें खराब हुई हैं और उन चीज़ों को खराब होते वक्त ना ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपके चरित्र पर, आपके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे थे, या कोई और जब आपके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा था तो ये पर्सन वहां पर बोल नहीं रहे थे, या ये भी वहां पर उनका साथ दे रहे थे। तो अब यहाँ पर ये सिचुएशन जो भी आप दोनों के दरमियान बन रही है, इस सिचुएशन में ये पर्सन व्यूअर्स आपके चरित्र को लेकर क्या बात कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या अब भी बात करते हैं या नहीं करते हैं, और क्या करते हैं, इस चीज को इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। तो आई होप व्यूअर्स आप टॉपिक समझ पाए होंगे। तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जिन लोगों के केस में ना आपके पर्सन ने कभी आपके नेचर को लेकर, कभी आपके चरित्र को लेकर आपसे दूरियां बनाई, या फिर वो सिर्फ एक ट्रस्ट इश्यूज था, लेकिन उस ट्रस्ट को इन्होंने बजाय क्लियर करने के उस ट्रस्ट को इन्होंने और हवा दी या और आग लगाई, जैसे आग में घी इन्होंने डाला। तो यही चीजें व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करेंगे। फोकस बनाइएगा आप अपना अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन ऑफ व्यूअर्स के चरित्र को लेकर अब भी क्या बात करते हैं या नहीं, और क्या बात करते हैं डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्प्रेड्स गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका कॉन्शियसनेस, अलोननेस, लेट गो, एग्जॉशंस, अबेंडेंस, फ्लावरिंग। बॉटम में आपका दी थंडरबोल्ट है। ओके, देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ना आपके पर्सन ने डेफिनेटली आपको काफी अच्छा बुरा कहा है, क्योंकि ये टावर की एनर्जी ये चीजें क्लियर कर रहा है कि इस इंसान के और आप दोनों के बीच के इस रिश्ते में दूरियों की जो मेन वजह थी ना, वो यही बनी कि इस इंसान ने ना सच को ना जानकर भी झूठ को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी कि यहाँ पर वो झूठ भी जैसे सच बनकर परोसा गया हो। काफी व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है कि आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ थे, और या फिर आप इस तरह से रह रहे थे, एक तरह से आप इन्हें अपना हस्बैंड या वाइफ मानते थे, लेकिन स्टिल इस इंसान ने ना आपको वो चोट पहुंचाई जिसकी कोई दवा नहीं है, और जिसके लिए कितना भी वक्त क्यों ना चला जाए, लेकिन ये दर्द आपका खत्म होना नहीं है। तो वो चीजें आपके दिल में यहाँ पर आग के तौर पर चल रही हैं। बात करी जाए क्या ये पर्सन अभी भी आपके चरित्र के बारे में बात करते हैं, तो जी हाँ, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही है कि बात तो इनके थ्रू करी जा रही है, लेकिन यहाँ पर बातें ना पहले की तरह नहीं है। उन बातों का रुख बदल गया, उन बातों का मोड़ बदल गया है यहाँ पे काफी ज्यादा। यानी कि जिस इंसान ने कभी आपके चरित्र पर उंगलियां उठाई थी, अब इस इंसान को वही बातें काफी ज्यादा अंदर ही अंदर घुटन फील करा रही हैं, अंदर ही अंदर काफी एग्जॉस्ट कर रही हैं कि या फिर उन्हीं बातों ने इस इंसान को कितना अकेला छोड़ दिया, कितना अकेला ये रह गए, कितना अकेला इन्होंने अपने आप को कर लिया। उस चीज का एहसास इन्हें इस लेवल पर हो रहा है कि जिन बातों पर कभी ये पर्सन आप पर उंगली उठा रहे थे, पॉइंट कर रहे थे ना व्यूअर्स, अब वही बातों को ये पर्सन जाने दे रहे हैं। यानी कि अब यहाँ पर इस इंसान के थ्रू आपके चरित्र को लेकर और बातें करी जा रही हैं, जो शायद उस वक्त पे करते तो आप दोनों के दरमियान ना ये टावर मोमेंट ना आता। तो यहाँ पर बात क्या करी जा रही है, आप चाहे मेल हो फीमेल, आप अपने हिसाब से लेकर चलेंगे, उस हिसाब से देखेंगे। अब ये पर्सन आपके चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं, आपके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं कि आप एकदम मदरली नेचर थे। आपने अपनी जिंदगी में जो भी आपका रोल इनकी जिंदगी में था उसे बहुत बखूबी तरीके से निभाया था। आप एकदम हस्बैंड या वाइफ मटेरियल तो थे ही थे, लेकिन आपके होने से ना इनकी जिंदगी में अबेंडेंस थी, फ्लावर्स थे, खुशियां थी, सब कुछ था। मतलब मेक फॉर ईच अदर थे आप दोनों। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने कुछ ऐसे चीजों को देखा आपके बारे में, जिन चीजों ने इनके पैरों के नीचे की जमीन यहाँ पर इनसे छीन ली, या फिर इन्हें ना जो उस वक्त पे भरोसा करना चाहिए था, जो इस वक्त पे इनका इम्तिहान की घड़ी थी, इन्होंने उस इम्तिहान में अपने आप को फेल कर लिया। तो अब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी बातें उस तरह की नहीं है जिस तरह से पहले थी, बल्कि अब तो वो बातें जब इस इंसान को याद आती है ना, तो इस इंसान को वही बातें काफी ज्यादा अंदर ही अंदर घुटन फील करा जाती हैं, अंदर ही अंदर इन्हें काफी ज्यादा तोड़ जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक होता है ना, जब आप किसी के बारे में अफवाहें फैलाते हो, झूठ बोलते हो, गलत बोलते हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर आपके मन में भी काफी ज्यादा गिल्ट आता है, आपके मन में भी उस चीज को लेकर एक कसमसाहट यहाँ पर डेवलप होती है। तो वही फेज इस इंसान का यहाँ पर चल रहा है, और उस फेज से होकर गुजरने की वजह
वजह से ये पर्सन व्यूअर्स अब अपने आप को ना बहुत अकेला, बहुत तन्हा यहाँ पर खड़ा पा रहे हैं। तो यहाँ पर बात अभी भी करी जा रही है आपके चरित्र को लेकर, लेकिन पहली जैसी बातें यहाँ पर अब नहीं रही हैं। तो देखते हैं कैसी बातें रह रही हैं फिर यहाँ पे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू अब व्यूअर्स को लेकर क्या बात करी जा रही है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के चरित्र को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू अब और क्या बात करी जा रही है। डिवाइन किंग ऑफ पेंटिकल्स, सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये हर्मिट। देखिए अगर राशियों की बात करूं तो अभी यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड लियो की काफी स्ट्रॉन्ग में एनर्जी है। उसके अलग आपका वाटर एलिमेंट भी यहाँ पे आ गया, आपका एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी आ गया है। फायर एलिमेंट में आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है, जिसमें आपका एरीज और लियो ये काफी मुझे स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। द मून। एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स जब आप पर ब्लेम्स लगा रहे थे, आपके चरित्र के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ये पर्सन भूल बैठे थे कि आपसे प्यार करते हैं, या फिर इस कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे से क्यों जुड़े हुए हो, या फिर इस कनेक्शन में आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर क्या था जो ये रिश्ता शुरू हुआ था। बॉटम की एनर्जी है दी एम्प्रेस। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। टैरोस मुझे ये बता रहे हैं कि फाइनेंशियली वाइज आप स्टेबल हो, फाइनेंशियली वाइज ना आप अपनी लाइफ में बैलेंस है आपकी लाइफ में, या ये कह सकते हो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। फाइनेंशियली वाइज आप अपना खुद से बना सकते हो, खा सकते हो, या इतना आपके पास है जिसके बेस पर आप अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हो। ठीक है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज को समझते हैं कि आप इनसे जो जुड़े थे ना, ये इनके साथ के रिश्ते में आप जो जुड़े थे वो पैसों की वजह से नहीं जुड़े थे। जैसे मैं ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती हुई देख रही हूँ कि एक वक्त पे इस इंसान को ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वाइज आपकी ज़रूरतें आपको इस इंसान से जोड़ रही हैं। आप पैसों की वजह से इनसे जुड़े हुए हो, या पैसों की लालच की वजह से आप इनसे जुड़े हुए हो। तो यहाँ पर ना कुछ व्यूअर्स के केस में स्पेशली ये चीज़ें हैं कि इन्हें लगता था कि आप इनकी पैसों को लेकर ज़रूरत पूरी कर रहे हो, और इसी रीज़न के चलते आप इनसे जुड़े हुए हो। लेकिन इनका ये जो भ्रम है ना यहाँ पर ये टूट गया है, और इसी रीजन के चलते अभी इस चीज को समझ रहे हैं अपनी लाइफ में आप इतना तो स्टेबल हो, इतना आपके पास है कि आप अपना कंफर्ट जोन बनाकर आसानी से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर एक ब्लेम मुझे इनके थ्रू आपके ऊपर ये लगाता हुआ दिख रहा है, जैसे कि जो भी फेस्टिवल आते हैं, जो भी त्योहार आते हैं, जो भी खुशी का पल आता है, उन पलों में ना आप हमेशा कोई ना कोई कलेश कर देते हो। आप किसी ना किसी तरह से मूड खराब कर लेते हो, गुस्सा कर लेते हो, या आपकी वजह से खुशियां ना चली जाती हैं। आपकी वजह से इंसान को ऐसा लगने लगता है कि यार इससे अच्छा तो हम ना ही मनाते। लेकिन ये भ्रम भी इस इंसान को तब समझ में आ रहा है जब ये पर्सन आपसे दूर हुए, अकेले हुए, उन अकेले पलों को इन्होंने स्पेंड करा। तब ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपको लेकर ये बात करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, खुशियां आपसे थी, आपके होने से त्योहार थे, आपके होने से खुशियां थी, रोशनी थी, क्योंकि आपका नेचर बहुत ज्यादा खुशनुमा था। तो ये जो इन्होंने आपके चरित्र पर, आपके नेचर पर पॉइंट करा था ना कि आप कलेशकारी हो, आप कलेश करते हो, गुस्सा दिलाते हो, खुशियां आपसे बर्दाश्त नहीं है, वो सभी चीजों को लेकर अब ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर खुद से ये बात कर रहे हैं कि ये यहाँ पर गलत रहे। आपके नेचर को लेकर इनके थ्रू ये तक बातें करी जा रही है व्यूअर्स, जैसे कि ना आप थोड़ा सा रिजर्व नेचर के हो, आप एकदम से ना अपनी बातें खोल नहीं पाते हो। जब तक आप सामने वाले पर ट्रस्ट नहीं कर लेते हो, जब तक आप ना सामने वाले पर यकीन नहीं कर लेते हो, तब तक आप उसके लिए एक बंद किताब हो। लेकिन आपने अपने आप को अगर इस इंसान के सामने खोल कर रखा तो इसका मतलब आप इन पर ट्रस्ट करते थे, आप सिर्फ इनके सामने खुले थे। कुछ चीजें आपकी जिंदगी में ऐसी आई, या कुछ फेज आपकी जिंदगी में ऐसे आए जहां पर एक्चुअली में ना आपको बोलना था। देखो, जहां पर शायद आप बोलते, आप प्रूफ कर सकते थे कि आप गलत नहीं हो, लेकिन वहां पर भी ना बोल नहीं पाए, वहां पर अपने आप को आप सही प्रूफ नहीं कर पाए। या फिर ये कहिएगा कि
इंसान का थोड़ा नेचर ऐसा था कि एकदम से छोड़ने की, छुड़ाने की बात करते थे, और इस रीज़न के चलते ना आप उस चीज़ को सही से डील नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, और यहाँ पर इस रीज़न के चलते आप दोनों के दरमियान ये सिचुएशंस क्रिएट हुई। तो ये पर्सन ना उस चीज़ को अब जाकर समझ रहे हैं कि थोड़ा आपका नेचर ऐसा था जहाँ पर ना आप अपनी सच्चाई को एक्चुअली में प्रूफ नहीं कर पाए। अगर आप प्रूफ कर दिए होते या आप कर जाते ना, तो शायद यहाँ पर ना आप अकेले होते, ना ये अकेले होते। शायद यहाँ पर ना ये अपनी बातों में कहीं न कहीं घुटन फ़ील कर रहे होते, और ना आप इनसे दूर हुए हुए होते। तो अब ये बात कर रहे हैं। एक वक़्त डेफ़िनिटली इन्हें ये लग रहा था कि आप इन्हें बैक स्टेप कर रहे हो, और इस रीज़न के चलते इस इंसान ने आप पर ट्रस्ट ना करके इन्होंने छोड़ने से पहले खुद आपको छोड़ दिया, या इन्होंने खुद से आपको बैक स्टेप कर दिया। तो इस चीज़ को लेकर भी ना ये पर्सन बात कर रहे हैं, और बात इस वे में करी जा रही है जैसे कि अब वो चीज़ें घुटन फ़ील कराती हैं। यार छोड़ना नहीं चाहिए था, यार अगर उसे छोड़ना था तो वो छोड़ती या वो छोड़ता, उसको पहले करना चाहिए था, मैंने क्यों उसे पहले छोड़ा। तो ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जितनी डिस्टर्ब करती हैं, रेस्टलेस करती हैं, सोने नहीं देती, उतना ये पर्सन इस विषय में बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये बात कर रहे हैं इस विषय में व्यूअर्स की अबेंडेंस जो थी ना, वो कहीं न कहीं आपके प्यार से थी। आप जो इन्हें प्यार दे रहे थे, आपसे जो प्यार मिल रहा था, उस चीज़ में थी। लेकिन ये समझ ही नहीं पाए, या आपके साथ के कनेक्शन में जो सपने बुन रहे थे, जो सपने बुने जा रहे थे, उसमें अबेंडेंस थी। और साथ ही साथ ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है, देखो व्यूअर्स, आप ना थोड़ा-सा पर्सनैलिटी वाइज़ भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, मतलब आपको कोई भी प्यार कर लेगा, ठीक है? आपका बोलने का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका नेचर, ये सब इतना खूबसूरत है कि इनकी इनसिक्योरिटी भी यहाँ पर रही कि इस इंसान ने ना आप पर ट्रस्ट नहीं करा। इनके दिमाग में ये चीज़ें रही कि आप इतने प्यारे हो, इतने सुंदर हो, इतने अट्रैक्टिव हो, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना आया हो या आपकी ज़िंदगी में कोई ना हो। और इस रीज़न के चलते भी ना ये पर्सन व्यूअर्स जितना आप सँवरते थे, अच्छे से रहते थे, उन सब चीज़ों को शक की निगाहों से देखने लगे, या उन सब चीज़ों को लेकर आपके कैरेक्टर पर पॉइंट उठाने लगे। लेकिन अब यहाँ पर उन चीज़ों को लेकर जैसे-जैसे सच्चाई बाहर निकलती जा रही है, इन्हें अपनी लाइफ़ में चीज़ें बिखरती हुई नज़र आ रही हैं व्यूअर्स, वैसे-वैसे ये पर्सन आपके उसी चरित्र को एप्रिशिएट कर रहे हैं, उसी चीज़ को, उसी बात को, उन्हीं क्वालिटीज़ को यहाँ पर एप्रिशिएट करते फिर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं है जहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, और यहाँ पर आपको, आपके साथ के रिश्ते को, आपके नेचर को, सबको इनके थ्रू एप्रिशिएट करा जा रहा है। तो कहानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान की बदल रही है, फिर चाहे वो इनके वक़्त, इनके हालात के बिखरने की वजह से क्यों ना हो। चलिए देखते हैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर व्यूअर्स अब ये पर्सन ना आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? ये तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये चीज़ें देख लेते हैं। गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं? डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। डिवाइन टाइमिंग गॉड विल्स। तो अभी आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, मेरा भगवान जानता है, मेरा खुदा जानता है, जिस भी रिलीजन में आप हैं, कि ये उनका नाम लेकर आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये कहीं न कहीं अब आपसे मोहब्बत करते हैं। आपको समझ गए हैं, आपके प्यार को समझ गए हैं, और उसी के चलते ये आपकी ज़िंदगी में फिर से आना चाहते हैं, या आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से लेकर आना चाहते हैं। आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये कहना चाह रहे हैं। डिवाइन कनेक्शन, प्योर हार्ट, और ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपका दिल सच्चा था, आपने जो इन्हें कनेक्शन दिया था, आपसे जो इन्हें कनेक्शन मिला था, वो सच्चा था, वो प्योर था, और उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये फिर से ना आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो फिर से वही मैसेज इस इंसान का आपके लिए है। स्ट्रेस, वरी, नो सॉल्यूशंस। इन्हें इनके थ्रू आपसे ये तक कहने की इच्छाएं आप पर प्रकट हो रही है व्यूअर्स, कि डर लग रहा है, स्ट्रेस होता है कि अब शायद इस रिश्ते में इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं रहा आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आने का, या आपकी ज़िंदगी में फिर से उतरने का। रॉन्ग डिसीजंस, गैम्बलिंग। कहना चाह रहे हैं अब ये पर्सन आपके चरित्र पर उंगली उठाकर, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला लिया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है, और उस चीज़ को लेकर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अंधेरापन ही यहाँ पर देख रहे हैं। ये पर्सन आपसे अब ये कहना चाह रहे हैं।
ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं उस वक्त पे ना जितना आप इनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे थे तब भी इन्हें उस चीज पर यकीन नहीं हो रहा था। इन्हें लग रहा था जैसे आप इनका अटेंशन पाने के लिए झूठ सच सच झूठ इस तरह से कर रहे हो। लेकिन अब उन सब चीजों पर भी ना यकीन हो चला है मुझे। वो सब चीजें अब इवन घुटन फील करा रही है कि मैं कितना गलत था या मैं कितनी गलत थी। वॉकड अवे अनश्योर क्लोज्ड ऑफ। कहना चाह रहे हैं ये पर्सन उस वक्त पे मैं तुमसे दूर भागा या भागी, तुम मुझसे दूर ना तो भागे ना भाग रहे थे, मैं ही था या मैं ही थी जो तुमसे दूर भागी। मिरेकल, सरप्राइज, ब्लेसिंग्स। और अब ये कहना चाह रहे हैं कि अभी अपने आप से आपको ना एक मिरेकल थे आप इनकी जिंदगी में, एक ब्लेसिंग्स थे आप इनकी जिंदगी में, एक इंस्पिरेशन थे आप इनकी जिंदगी में, इस तरह से समझ रहे हैं। और इन सब चीजों को लेकर डिवाइन भी इन्हें गाइड कर रही है। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं इनकी तरफ से और मैसेजेस, डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या आ रहे हैं। सो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ना ये जो डाइस हैं ये आपको यहाँ पर डिवाइन की तरफ से एक मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप या आपके पर्सन ने एक डिसीजन बिना सोच समझ कर लिया है। जो कहीं ना कहीं इनका जो डिसीजन था ना वो इनका कार्मिक था, नंबर 8, यानी कि इनके प्रारब्ध के कर्म यहाँ पर इनके इस रॉन्ग डिसीजंस को लेने के वे में इनके सामने आए। और इसी रीजन के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना अपनी जिंदगी में जो आपसे इनके इमोशंस थे उसको ये खो दिए हैं। उनको लेकर अब इस इंसान को नंबर 8 यानी कि यहाँ पे इन करी गई गलतियों को लेकर अब इन्हें पनिशमेंट मिल रहा है। और इसको आप पूरी तरह से पनिशमेंट भी नहीं कह सकते, ये एक इनकी अवेकनिंग है। और ये पर्पल कलर भी यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पर ना इनको स्पिरिचुअल रूप से जागरूक किया जा रहा है। और यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं अब अंधेरे में छलांग नहीं बल्कि विश्वास के साथ ये पर्सन आगे बढ़ेंगे। और आपको भी यहाँ पर विश्वास रखना होगा अगर आप कर्मा पर बिलीव करते हैं तो। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो ब्लू डाइस है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रोट चक्रा को। यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रही है किसी ने अपनी बात अपने अहंकार से ज्यादा जोर से कही, यानी कि जैसे हम पढ़ रहे हैं आपके कैरेक्टर पर इन्होंने जो बात उठाई, लेकिन दिल की सच्चाई जो है वो अब इनके थ्रू यहाँ पर छुपाई जा रही है। इनके अंदर फीलिंग्स थी आपको लेकर और कहीं ना कहीं उस फीलिंग्स के होने के बावजूद भी इनके जो वर्ड्स थे वो यहाँ पर गलत निकले इनके मुंह से, जो आपके चरित्र पर बोले गए, आपके खिलाफ बोले गए। तो यहाँ पर ये ब्लू डाइस ये बोल रहे हैं कि अब ये पर्सन यहाँ पर बोलेंगे लेकिन दिल से बोलेंगे। यहाँ पर जवाब नहीं, एहसास साझा होगा। ठीक है, इनकी लाइफ में अभी क्लैरिटी और ट्रुथ की वाइब्रेशंस आ रही है और वो चीजें ना यहाँ पर डेफिनेटली वर्क करेंगी। बात करी जाए अब यहाँ पर इस ग्रीन डाइस की, ग्रीन डाइस जो है ना ये हार्ट चक्रा का मैसेज दे रहा है। और यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रही है अब दिल का जख्म भर रहा है, यहाँ पर चीजें जितनी क्लियर हो रही हैं। आपसे दूर होकर इन्हें समझ आ रहा है कि टेम्परेरी अटेंशन कुछ नहीं था। ठीक है, यानी कि जो ये आपके बारे में आपके चरित्र के बारे में बोल रहे थे कि आप इनका अटेंशन पाने के लिए चीजें कर रहे हो। रियल लव जो है ना वो वही है जिसमें खामोशी में भी ना आप कनेक्शंस को फील करते हो। तो ग्रीन डाइस यहाँ पर ना फॉरगिव और हील को बता रहा है। जो डेस्टाइंड है वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो ये तीनों डाइस ना एक लेसन है। आपकी पर्सन और आप दोनों अब एक एनर्जेटिक रीबैलेंस में हो। पास्ट के गलत डिसीजन ने जो टूटन दी थी ना आप दोनों को इस रिश्ते में, अब वही यूनिवर्स के माध्यम से आपको समझा रही है कि हर गलती डिवाइन प्लान का हिस्सा थी। अब आप दोनों की लाइफ में ना एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट आ रहा है जहां कार्मिक साइकिल क्लोज होंगे और क्लैरिटी बिगिन होगी। लेकिन वो तभी होगी जब आप इस फेज को समझोगे, इस चीज को ना प्रैक्टिकली आप समझोगे। तो यूनिवर्स के ये जो डाइस है ना ये रैंडम नहीं होते हैं। हर रोल एक साइन है, हर नंबर एक मैसेज है और हर फेस एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है।
ठीक है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी ना गलत रोल नहीं करता है, आपसे ये बोला जा रहा है। पॉसिबिलिटीज ये भी बताई जा रही है कि 8 वीक्स बाद यहाँ पर आप दोनों के इस कनेक्शन में कुछ पॉसिबिलिटीज आपको बनती हुई बदलती हुई भी नजर आए। ठीक है। सो ये यूनिवर्स का मैसेज है इस कनेक्शन के लिए, आपके पर्सन के लिए और साथ ही साथ आपके लिए भी। तो आई होप व्यूअर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को, क्लैरिटी मिली, कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल कोई किसी ने भी कोई लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, तो फिर आप देखिएगा आपकी सोच कहाँ जा रही है ना। तो ज्यादा नहीं कहूंगी, बाकी का आप मैच्योर हैं, आप समझदार हैं, आपको पता है सब चीजें, आप जानते हो। ठीक है। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।